और मैं अपने हल्दी घाटी में पढ़ाया हूँ ना, अनिल चौधरी आज लक्ष्य कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या उन्होंने गलत बताया क्वेश्चन यार वो कौन कौन सा है, फिर उन्होंने देखी तो यार मैथ का भी गलत बताया मैंने, तो यार मैथ का क्वेश्चन देखा हमने तो गलत हो जाए जल्दबाजी में सर। हाँ बेटा ये क्वेश्चन 17 अब क्वेश्चन बाद पूछो तो अभी एनटीपीसी का लगा जो अरे एनटीपीसी के वो आंसर किया और आगे ना ये अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे देखो। ये बोल रहा है प्लस और भाग, भाई सुनो, प्लस और भाग आपस में बदल दो, माइनस और गुणा आपस में बदल दो, ठीक है बदल देंगे। अभी क्या होगा एक क्वेश्चन और समझा देता है इस भैया का ना, प्लस और भाग को आपस में बदल दो और माइनस और गुणा को आपस में बोलेंगे, ये दोनों आपस में बदलेंगे, ये आपस में बदलेंगे। और फिर बोला है इसने, अब देखो भाई 21 में भाग देना अपन को 57 का, माइनस में 3 गुणा में 8 प्लस के 4 बराबर में क्वेश्चन मार्क, बस ये था। अब भाई साहब बोर्ड मास नियम बोलता है, बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट उसके बाद में ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। बोले कि सर पहले तो ब्रैकेट वाली संख्या है, जितने ब्रैकेट होते हैं पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट तो है नहीं ना, ऑफ है, तो सबसे पहले डिवीजन अपन को पहले यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे। 21 क्या लिखना है प्लस में, 57 क्या लिखना है गुणा कितना 3 गुणा की जगह माइनस कितना 8 कितने का भाग 4। सबसे पहले भाग देंगे, इसको काट दो, कितना आएगा 2, फिर गुणा करेंगे इसको, 7 दिया 21 5 दिया 15 15 2 17 माइनस के 2, फिर जोड़ेंगे इसको प्लस में कितना 21, इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 2 कम कर दो बने से पहले अपन जोड़ देते हैं, 2 आएगा 9 आएगा 1 आएगा, कितना कम कर देंगे 2 कम कर देंगे 190 आएगा, क्या नहीं 34 आंसर है। आंसर है हाँ वो आंसर की 34 बता रखा तो यार अपन ने तो कुछ गलत किया नहीं है इसमें। अब ऑप्शन में है भी नहीं, ऑप्शन में ही नहीं 34 से 23। देखो भाग की जगह क्या रख दिया अपन ने, यहाँ पर भाग था प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर माइनस था गुणा लगा दिया, यहाँ पर गुणा था माइनस लगा दिया, यहाँ पर प्लस था भाग लगा दिया। ये अपन ने कंप्लीट कर दिया, नियम के अकॉर्डिंग कर दिया। एक और लैंग्वेज और कर लेंगे, तो मुझे यार शायद लैंग्वेज में मिस्टेक हो। सर ऑप्शन भी नहीं है, मैं भी किया था 190 आया पर कोई ऑप्शन भी कोई बात नहीं, मैं लैंग्वेज दे देता हूँ बस। यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। भाई साहब इसका सॉल्यूशन तो यही है, अब वहाँ से मिसप्रिंट हो गई वो अलग बात है। अब एक इसको वैसे करके देख लें, देखा 21 में कितने का भाग है ना 57 का, माइनस में 3 गुणा में अपन को 8 प्लस में कितना 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30 से यहाँ पर जाएगा, 7 दिया 21 और 19 57, 8 दिया 24 प्लस के 4 माइनस के 7 बटा में कितना 19, इनका ले लेते हैं अपन क्या एलसीएम, 19 ही आएगा एलसीएम, 19 एकम 19 तो यहाँ पर 7 आएगा, 19 नहीं आ रही बहुत बड़ा हो जाएगा। और सर इसका बोनस मिलेगा कि बिल्कुल, या तो हटेगा डिलीट हो जाएगा, मैं किए नहीं, वैसे डिलीट ही होता है अक्सर तो छोड़ दिए किए नहीं। अच्छा जब तो कहने का मतलब, चलो इस क्वेश्चन को भाई इसमें अपन ने जो काम किया वो कर दिया अपन ने, इसने जो बोला वही तो किया। अब ये आज के तो इसका तो क्या देखेंगे अपन, चलो देखिए। हाँ बेटा वापस दिया इधर को, अरे इसको कर पहले इसको, अब देखिए
इस पे आ जा 26 पेज नंबर कितने पे थे हम, जो भी खोल दो। अच्छा, कल अपन ने छिपी आकृति खोजी थी और ये छिपी आकृति था इससे पहले, ये भी देख लिया अपन ने। कल आया था इसका क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में आया था 28 पे आ जाओ, डॉट्स इस पे थे अपन, इसको समझेंगे, उसको पेपर काटने को और अपन कल समझेंगे ना। अब हम क्योंकि टाइम अपन ने इतना खो दिया तो उसमें टाइम लगेगा मुझे सब, उसमें पूरा काम करेंगे अपन को अच्छे से चाहिए और नहीं चाह रहा। बस देखो दिख रहा है सबको, अरे दिख रहा है ना। अब डॉट वाली मैंने कल बताया था, डॉट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग अपन पढ़ेंगे, तार्किक वेन आरेख, फिर उसके बाद में आएगा वेन आरेख। वेन आरेख में आपका IQ बहुत लेवल बढ़ाएगा ये डॉट। आप जहाँ सीख जाओगे ना इसको तो वहाँ पर आपको क्वेश्चनों का आंसर देखने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे अब NTPC का पेपर लगा था ग्रेजुएशन वाला और अंडर ग्रेजुएशन वाला, उसमें लॉजिकल रीजनिंग बोले तार्किक वेन आरेख का क्वेश्चन नहीं आया, इस वाला इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए। अब आएंगे तुम देख लेना चाहे तो बिल्कुल 100% आएंगे। मैं बोल रहा हूँ ग्रुप डी की एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि इसी पैटर्न के लिए तो ये सिलेबस रहेगा, नहीं तो 100% चेंज करने का चांस है उसका जो था ना, क्योंकि सबके पास आंसर की आ चुकी है। 2024-25 का जो पैटर्न था, जिस अकॉर्डिंग आए क्वेश्चन, सबके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे। एग्जाम में सोचेगा कि यार इस पैटर्न के अब बालक आंसर दे सकते हैं आराम से, अब वो चेंज करेगा। तो अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो डॉट कैसे देखना बेटा, बात नहीं, यहाँ पर ये डॉट है। अब ये डॉट कहाँ पर है तो देखिए डॉट किस किस आकृति में दिखता है, वो डॉट अपन को अगली नेक्स्ट आकृति में भी एडजस्ट करना है। बोलेंगे सर डॉट इसमें अपन को एक तो दिखता है वृत्त में और एक दिखता है त्रिभुज में। भाई ये तो रहा त्रिभुज और ये रहा सर्किल, इनमें आ रहा है, वर्ग में नहीं आ रहा, दो आकृति में आ रहा है। अब ऑप्शन में देखेंगे सर वृत्त और त्रिभुज होना चाहिए, सर नहीं आ सकता। वृत्त त्रिभुज में देखा तो सर वृत्त और त्रिभुज में आता, लेकिन वर्ग नहीं आने दे रहा। कौन नहीं आने दे रहा? वर्ग की जगह तो रख सकते, लेकिन वर्ग का एरिया आ रहा है इसलिए यहाँ पर नहीं रख सकते। सर इसमें देखा ये तो रहा त्रिभुज और ये रहा वृत्त, इस एरिया में हम कहीं भी रख सकते हैं ये लोग। इसका काम हो गया कंप्लीट। तो हमने कहा कि किसमें होना चाहिए, त्रिभुज में और वृत्त में होना चाहिए। तो देखो ये तो वृत्त का एरिया रहा और ये किसका एरिया रहा बताओ, त्रिभुज का। इस जगह इस एरिया में कहीं भी रख सकते हैं, यदि इधर को रखेंगे तो वर्ग नहीं आने देगा। अब इसमें देखो, इसमें अपन रखना चाहें वृत्त, तो ये एरिया तो बचा वृत्त और त्रिभुज का, लेकिन ये किसने घेरा था बताओ, वर्ग में। वर्ग में नहीं आना चाहिए, यहाँ रखेंगे तो ये वर्ग में आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कौन आ जाएगा बताओ, सी ऑप्शन। अब इससे आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलेगा। देखते हैं कितने भैयाओं का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है। ये रहा क्वेश्चन 2। ये डॉट देखना, ये डॉट कहाँ पर रखती है, एडजस्ट करना, बोलने पर नहीं। भैया क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, 3 नंबर से जो आ गया तो मैं 2 और 3 दोनों का पूछूंगा। देखो इसमें बताओ ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को मैं रोजाना एक बात कहता हूँ कि आंसर हुए तो अपना हुए, यदि बगल वाला को आंसर हो रहा तो नुकसान तो यहाँ भी है, और या तो डबल ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, एग्जाम होगा।
क्योंकि अब अपन ने दोनों के अकॉर्डिंग आंसर निकाले ना, तो एग्जाम में दो दूसरा नहीं आया होगा तो अपने पास और कतई नहीं आया तो आपको रीजन नहीं आएगी। क्योंकि अच्छा एक चीज और है, कई बार गलती बता देता है इंसान की तेरी ये गलती है, लेकिन वो इंसान दोबारा वहां गलती दोबारा करवाएगा, दोबारा नहीं दोबारा भी करेगा, तो वो इंसान है फिर वो जानवर है। वो जानवर का स्टेज, जानवर में कितने की लट दे लो, कितने की लट दे हमें वो ना माने, क्योंकि बाकी प्रवृत्ति जानवर की है। अब आपका तो कम से कम इंसान है, अब इंसान भी जानवर बन रहा है तो फिर इंसान में और फिर जानवर में फिर अंतर क्या रहेगा। अब बाकी तुम समझदार हो, मैं तो यार ज़्यादा ना समझा सकता हूँ कि यार जब मैं समझा रहा हूँ आपको, अब कहीं ना कहीं ये बात है अपन में ही है और अपन में इसे मास्टर के दिमाग में ही उपज खास हुआ कि तुमको समझाने के लिए कि यार मास्टर एक कड़वा शब्द खेल रहे तो अब आपका समझ आना चाहिए, और अब भी ना समझे तो फिर सिरे तो उसको सीखी मिल जाएगी। वैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, समझाने का तात्पर्य था। देखो सर त्रिभुज है और वृत्त है, दोनों में ही होना चाहिए, वर्ग में नहीं होना चाहिए। सर वृत्त ये रहा लेकिन त्रिभुज नहीं है। सर इसमें देखा कि हमने देखा ये तो वर्ग रहा, ये वृत्त रहा और ये त्रिभुज रहा। सर यदि इस जगह रख गए तो ये वर्ग के एरिया में आ रहा है और वर्ग में नहीं होना चाहिए। वो तो ये बोल रहा है कि मैं तो वृत्त और त्रिभुज में आऊंगा, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन कैसे आराम से रख सकते हो इस जगह, आराम से रख सकते हो इस जगह, क्योंकि ये तो त्रिभुज रहा, ये वृत्त रहा, इस जगह वर्ग इधर की साइड रह गया, तो इधर को यदि हम यहाँ पर रखते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये वर्ग के अंदर आ रहा है और वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। ये तो आंसर आ गया। तो ऐसे अपन क्वेश्चनों को देखते हुए आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने नहीं आई? अच्छा आइए, इस क्वेश्चन को देखिए इधर। पहले ये डॉट कितनी आकृतियों में ये बताओ, तू बताएगा ओनली 4। ये डॉट है ना, ये ब्लैक हिस्सा दिख रहा नहीं ब्लैक, ये कौन कौन सी आकृति मारा है? नाम बताओ आकृति कौन कौन सी? हाँ कौन कौन सी आकृति में डॉट है? हाँ गोला में भी है, वर्ग में भी है, तीनों में है। तो इसी आकृति इनमें से नहीं है जो ये तीनों में आ जाए डॉट। दो में नहीं आना चाहिए, एक में भी स्पेशल नहीं रहना चाहिए, तीनों के अंदर आना चाहिए। अब हेर के देखो यार कि यहाँ यह डॉट है, इसी कौन से ऑप्शन हो सके जहाँ तीनों जगह ये डॉट समाविष्ट हो सके। अब आप लोग दिमाग काम करेगा, क्यों ऐसे बात है भैया? देखते हैं मैं पूछूंगा आप लोगों से, कोशिश करने वालों की खूब हार हुआ करती है, नहीं होती है तो फिर तो आंसर आ ही जाएगा। ए ऑप्शन है क्या? बी ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन है क्या? और डी ऑप्शन। अब देखो बेटा, हमने कहा कि सर यदि ये वर्ग इधर को होता, इस जगह बन जाता, आराम से रख सकते थे, अरे नहीं है। हमने कहा त्रिभुज है, वृत्त है और ये वर्ग रहा, सर इन तीनों में इस जगह आ गया। यदि यहाँ रखेंगे तो त्रिभुज में नहीं आ रहा, यहाँ रखेंगे तो वर्ग में रहेगा, दो में नहीं आ रहा, इसलिए आंसर हमारा जो परफेक्ट होगा 2। अब यहाँ पर देखें, सर यहाँ रखे तो त्रिभुज और वृत्त में आ रहा है, यहाँ रखे तो वर्ग और वृत्त में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा, इसमें वर्ग और त्रिभुज में आएगा, इसमें वृत्त और त्रिभुज में आएगा, एक आदमी तो रह रहा है, रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बेटा 27 पर 28 में अब थोड़ा सा पकड़ो ऊपर और ले लो। ओके 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से देखो, जल्दबाजी मत करो, बस अपना डिसीजन लो कि मेरा आंसर मेरा खुद का आंसर।
फाइनल आंसर ओके पूछ से 4 नंबर ये क्वेश्चन की पूछूंगा, तू बता बेटा आंसर क्या है तेरा। हाँ ए बोल के नहीं लेते हैं वैसे, कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है। ए ऑप्शन कितना होगा इसमें, समझ में आया नहीं आया तेरे, नहीं आया। देख ये डॉट किस किस से आकृति में बताना, एक बार तू बताएगा किस किस से आकृति में, वर्ग, हाँ कोई बात नहीं, वर्ग आयत बोल दो उसको, ठीक है। इन दोनों में ठीक है, हमने कहा दोनों में, तो दोनों में ही होना चाहिए। हमने कहा कि सर ये तो रहा त्रिभुज, ये रहा वर्ग, इन दोनों में यहाँ से मैं रख दो। अब कोई आकृति बाहर है चाहे अंदर हो, लेकिन होनी चाहिए उन दोनों में। हमने कहा सर यहाँ रखे तो गलत हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ रखे नहीं रख सकते, यदि त्रिभुज और आयत में रखेंगे तो सर ये वृत्त और आ गया, वृत्त तो मना कर रहा है, यहाँ पर रखे तो रख ही नहीं सकते, वृत्त है, यहाँ पर रखे तो फिर कोई बात प्रॉब्लम करता है, कौन आता है, वृत्त आता है। और चाहिए हमको किसमें, त्रिभुज और वर्ग में, तो ये दो ही जगह है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, पहले तो ये देखो डॉट्स किस किस आकृति में, और फिर ऑप्शन देखेंगे, हेलो आंसर दे रहे हैं। रेडी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट बार कोचिंग कर रहा है ना, वो तो एकदम सीरियसली लेके कर रहा है रियल में, उसका तो दिमाग यही है कि मेरे को तो समझ में आना चाहिए बस, कुल मैंने बात में। और जो ने 1 या 2 बार कर ली ने, तो वहाँ को दिमाग कम काम करे भाई, रीजन है हमें, अरे मेरे पे बात है मैं तो कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस। और वही बंदे आज या धरती पर सबसे पीछे हैं, फैक्ट है। नया बालक है, वो टेंशन ही ना है, एक बार सिलेक्शन हो चाहे मत हो, लेकिन अभी तो मैंने स्टार्ट ही करी है, मैंने कंपटीशन भी तो स्टार्ट ही किया है, और भाई साहब एकदम नहीं हो जाए तो फिर भाई साहब खुद और वहाँ माए बाप एकदम तेल वो समझ जाए गाँव में, मतलब क्यों, तो छोरा ने एक पेपर दिया और एक में नौकरी लगी, क्या लगे। पर आप लोग कहिए कि आप शुरुआत में आप तो BA करेंगे ना, जब जाकर आप कोचिंग करवा के सोचेंगे, 12th पास करवाना बालक और वो डायरेक्ट कंपटीशन में घुस रहा, तो वहाँ तो मजा, तो जब वहाँ समझ में आ गई और पढ़ाई में इंटरेस्ट आवा तो कोई को बात ना जो रोक दे। मैंने BSTC के बालक इतने सारे पढ़ाए हैं, रियल बता रहा हूँ, उनमें से एक लड़का है जो अब RS की तैयारी कर रहा है, एक लड़का है जो RS मेंस की, मतलब मेंस की दे चुका, वो प्री में इंटरव्यू में निकल गया वो बालक, मतलब उसकी एज 23 साल है मात्र। इसी गंगापुर में पढ़ाया था 2021-22 में। मैंने उनको बस एक ही मोटिवेट किया था उन बच्चों को, मैंने कहा बेटा तुम गवर्नमेंट टीचर बन जाऊंगा तो तुम्हारा ड्रीम रहना चाहिए RS बनवा को। 2023 में तो वो क्या बन गया था, टीचर बन गया था वो बालक। 21-22 एज की में, तो मैंने यही कहा ना 23 साल का, 21 शब्दों कितने होते हैं बताओ, 23, यानी कि 21 साल की एज में वो टीचर भी बन गया। और अब एक लड़की है इसी गंगापुर की, वो 19 साल की एज में टीचर बन जाएगी। 2023 में पढ़ाया था उस लड़की को, 23-24 में उसका फाइनल, अब रीट में रीट प्री भी कर ली उसने, अब उसका फाइनल भी है BSTC, और उसका पेपर भी निकलेगा 100%, क्योंकि क्लास में टॉप लड़की थी वो। उसके दिमाग में बस एक ही है कि मेरे को तो बस गुरुजी ने कहा है कि RS बना, वास्तव में वो RS बनेगी वो लड़की, इतनी टैलेंट लड़की भी है वो। मतलब आई जब नहीं होगा दिमाग में, जब अगर दिमाग में अलग ही विचार, अलग ही दौड़, तो नया बालक है, नया विचार, नए अलग अलग तरीके का दौड़ है। लेकिन जब उनको मोटिवेट मिले, थोड़ा सा ज्ञान मिले, घर वालों के बारे में प्रति अपन मैं थोड़ा सा मैं क्या ही करता हूँ पता है, तो मैं तुम्हारे घर वालों की औकात दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अपने घर वालों की तरफ देखो। जब उसने देखा और वास्तव में गरीब घर से हो रहा है वो लड़की, रियल में गरीब घर से लड़की हो, लेकिन पैसे उसने पूरे दिए कोचिंग में, कि कोचिंग बस एक ही सिस्टम था उसका कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, कि क्लास में किसी को मतलब भी नहीं है कि कौन क्या है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट और उस पर सीट पर बैठना, बैठ के बस दुनिया बात कर रही होगी, लेकिन उस टाइम वो क्लास में पढ़ रही होगी। बस मास्टर 15-20 मिनट लेट आता था वेदांत कोचिंग में, बस एक नहीं मास्टर ऐसा हो जो क्लास में टाइम से पहले, बोले कि मास्टर 5 मिनट पहले छोड़े हो ना, और पहले मैं सोच रहे हो वो पता छोड़े हो तो क्लास में एंट्री कर जाओ। और मेरा काम यही है, तुमको यहाँ भी देखा होगा मैं लेट नेक्स्ट एक्सरसाइज होता हूँ, मात्र नेक्स्ट एक्सरसाइज एक टाइम पे आ जाता हूँ मैं, चाहे कहते हैं कि मासू क्लास में 5 मिनट पहले छोड़नी पड़ जाए, लेकिन टाइम पर पहुँचना मेरे काम है। लेकिन ये काम तुम और कर लो ना तुम्हारी लाइफ में कि हमें रेगुलर पढ़ना है, टाइम से करना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, किताबों से मतलब, फिर कह रहा कोई कौन है यार अपनी की नौकरी रोक सकता है, शायद कोई यही नहीं है।
लेकिन ये हमारा ये भगवान ये ब्रह्मांड दिया ना, थोड़ी देर के लिए तो काम करता है, हाँ यार ये भाई साहब हमारा बड़ा एकदम मस्त कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, उसके बाद पता नहीं वापस करो वही सिस्टम। मैं कह रहा हूँ ये 21 दिन तक तुम में हो गया ना, 21 दिन, मैं 21 दिन की गारंटी दे रहा हूँ, तुम 21 दिन तक ये काम करके देखो बस, 21 दिन तक कंटिन्यू पढ़ लो, कंटिन्यू। 22वें दिन तो मैं ये भयंकर लग जाएगी कि मैं कोई कहीं भी जा रहा हूँ ना, कोई दोस्त भी कॉल कर रहा होगा, उसे कहे चल चल टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मैं पढ़ रहा हूँ यार, तो बाद में कॉल कर लेना, मैं तेरे साथ कहीं भी चल चलूँगा, लेकिन इस टाइम मेरा पढ़ने का टाइम है। मतलब वो दिखे वो अंदर से बोलेगा, बाहर से ना है, बिल्कुल अंदर की आत्मा से बोलेगा उसको, और स्पष्ट में ही कहेगा ये टाइम मेरे पढ़ने का भाई, मुझे डिस्टर्ब करने का नहीं है। और फिर देख आदमी में अलग ही एनर्जी प्रकट होती है। और 6 महीने तो बहुत बड़ी तपस्या होती है, 6 महीने पढ़ के देख लो, तो रियल बता रहा हूँ, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को तो छोड़ दोगे, बहुत भयंकर। लेकिन ऐसा करते कौन है? जिनके घर में, जिनके अपने माँ बाप के बारे में सोचता है वो करता है। अब आप थोड़ा सा पढ़ ले, बैग ने टाक टूक का आगा नौकरी, अरे आया ना लगे यार, रियल बता रहा हूँ, आया नौकरी ना लगे, वो एक आध दो गिना चुना रहे जिनकी लग जाए, तुक्का लग जाए एग्जाम में, हाँ भाई एग्जाम प्रेशर में आके दे कर देते सारा जो भी होगा ठीक है, एक आध दो ऐसे होते हैं, नहीं तो रियल में वही नौकरी लगते हैं जो तपस्या। तुम लाइब्रेरी में देखना तो बाहर हो जाएगा छेड़ते बेहतर, तुम 4-5 दिन लाइब्रेरी में पढ़ के देखियो और रियल में सीरियसली होके, और 4-5 बालक हमेशा देखियो कि सारा इतना सुमची ना हो रहा कहीं रीजन है, फिर उसको बाहर जाने जब जा रहा पूछो कि भाई तेरी बीमारी कहीं है, फिर वो बताया वो बीमारी की, भाई मेरी बीमारी इतनी तगड़ी कि मेरे माई बाप ने मुझको सही तरीका से पैसा भी ना दे रहा, मैं काई करूँ, मेरा ब्याह भी होगा, बच्चा भी है, काई करूँ, ऐसे तैसे करके पढ़ लो। पहले माई बाप ने खूब पैसा दिए पढ़वा को, लेकिन ना पढ़ो, लेकिन अब मजबूरी बहुत बड़ी मजबूरी, तुम नहीं समझोगे यार, तुमको समझाऊंगा, तुम समझते नहीं है, बस ये तो प्रॉब्लम तुम्हारी। देखो मेरे ये दिमाग ने दिमाग या को सही तरीका से यूज कर बोले सीखो। मैं यही चाहूँ, मैं तुमसे एक ही बात है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, भाई देवता हुआ क्या पढ़ी समझ लो, मास्टर को पढ़ी पढ़ा दो, क्या कंप्लीट कर देता हो, तुमसे कोई सा मतलब ना रखते हो यार, चलो अगर सूट गाड़ी, क्योंकि वो का ले रहा हो, पैसा आ रहा है जेब में भर रहा है, जाओ हमारे कराओ एक कोर्स से कंप्लीट, लेकिन ना ऐसा काम भी काई काम को ऐसे पेट भर दो, काई काम को जो दूसरा का पेट पर लात मारो, अपना पेट भरो, कते दिन तक भर सके भाई, गाड़ी पटरी पा जाए भाई। देखो लेकिन आज की दुनिया यही मतलब की हमारी, ये डॉट है अपन ने देखे, ये क्वेश्चन कर ले क्या नहीं किया, पूछूंगा मैं, ए ऑप्शन कितना है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बोले कि देखो व्रत में और वर्ग में, व्रत और वर्ग, अब दिमाग में देख रहा है व्रत वर्ग कहाँ से काम, जो कि ये डॉट रखते व्रत वर्ग, सत्तर कुछ नहीं आते मैं तो खूब रखता है, यहाँ से कान, यहाँ से कान, यहाँ से कान, लेकिन ना आंदर बताओ त्रिभुज चला सर, यहाँ पर रखे ये तो रहे वर्ग और ये रहे व्रत, लेकिन त्रिभुज फिर आगे बीच में नहीं आ रहा, इसमें यहाँ रखे लेकिन त्रिभुज फिर आ रहा, टाकड़ आ रहा, अब यहाँ रखे तो त्रिभुज में और व्रत में यहाँ पे, लेकिन हमको चाहिए वर्ग और व्रत में, लेकिन ना आ सके, हमने कहा मां सब मोल लगी ना क्या जगह रख दो, त्रिभुज के काम तो यही रहेगा, तो हमने कहा कि वर्ग रहे और ये व्रत रहे और रख दो, ठीक है। अब एक डॉट था, अब डॉट आएंगे भैया 2, अब आएंगे कितने 2, और मैं फिर कह रहा हूँ यदि ज्यादा दिन इस टाइप को क्वेश्चन आगो तो एक डॉट नहीं आएगा, 3 डॉट आएगा, 3 और एग्जाम में 3 ना पूछेगो, और बाद में खोपड़ी काम करेगी मस्त, क्योंकि यहाँ में लगे टाइम, ये क्वेश्चन इसे थोड़ी ना है, टाइम वाला क्वेश्चन है, इधर एक डॉट हो जो अपन ने घेर लियो, अब 2 डॉट आना ना, वहां में देखिए कितने बार है, कहते व्रत भूल जाना, फैक्टर कुछ भूल जाना, मतलब जायज़ तो है नहीं, और क्या है दिमाग को कितनी स्पीड से आप मेंटल कर सके, बोले मेंटल मैनेजमेंट कर सके, चला है पागल ही कर दियो, पागलपन की भी हद होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर तक होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, दुआदार पागल हो रहा है, तो पागल ही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पेज नंबर आ जाओ 29, चलो नीचे और 2 डॉट्स हैं, पहले सिंगल था अब डबल है, अब पहले वो देखो किस में है, ये फाइंड करो, फिर उसके बाद में डिसीजन लो।
बताओ ए ऑप्शन कितने भैयाओं का है, बी ऑप्शन कितनों का है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। व्रत वर्ग, त्रिभुज वर्ग, व्रत वर्ग में, त्रिभुज वर्ग में। अब व्रत वर्ग देखेंगे मेरे को, व्रत और वर्ग में तो मिलो हमारे साथ, त्रिभुज वर्ग में मिलना चाहिए, लेकिन कौन नहीं आते बताओ? व्रत नहीं आते। हमने कहा सर व्रत और वर्ग किया है, त्रिभुज और वर्ग अलग, ये जो आंसर है त्रिभुज में भी आ गया, वर्ग में आ गया, व्रत और वर्ग। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बड़ा ना दोनों यार डॉक्टर कोई ईश्वर ना है जो स्पेशलिस्ट एलर्जी को है। सर ऐसे खान किसका है? एक बार खाने के लिए एक बार ये ये है, मैं तो आप ही लगा रहा चलेंगे ले तू कह रहा है तो चलता लेकिन ये हो सकते थे भैया का हां पता नहीं नहीं आज तक नहीं, आज तक सिगरेट कोई टाइम पे भाई की जब मेरे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी ना, तब अपन लेनाड़ी में जाए, हाँ तब मैं हूँ तब एक कौन सी क्लास में, शायद मैं हूँ 8वीं क्लास में, तब शौक में सिगरेट बोल उनका रिश्तेदारों को सिगरेट दे रहे थे, तो सिगरेट निकालिए और सूट और अच्छे से यहाँ धर लिए, मेरा और मेरे ताऊ का लड़को टॉयलेट करवा के बाहर ना चलेगा पहले एक साइड, अरे वहाँ खींच खाँच के आएगा, मैं भाई साहब ने चक्कर खाते बोलो मैं किसको चल बोलो मतलब इतने ही है। और एक बार खाई थी कोई टाइम पे जीत आवा करे, जीत आवा करे और हम खा गए हमारे खेतन पे, खेतन का डोर 4 डोर दिखने लगा, 4 डोरा। हमारी मम्मी आ गए, मतलब हमारी सिस्टर है वो खाती है, तो सिस्टर की वहाँ बंद रहा की चुन्नी में, मैंने एक बार मैं देख लेता हूँ उसको चेक कर लेता हूँ, तो आगे मेरे पीछे गलवाड़ा और दौड़ दिखे, हाँ दौड़ 3 4 दौड़ दिखे, कभी इधर गलवाड़ा दूंगा छोड़ का स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं, तो देख लो स्टाइल दिखा रहा हूँ, तुम चल के बता दूंगा। और उनको कहा पता क्या ना जीत खा के, फिर वो जब हमने एक जीत खा गई 3 नहीं 2 बची, हाँ हमको पता है तो तेरे कौन सी स्टाइल आ रही है, फिर सोना ही पड़े वो खेतन पे। इस बाद में आज तक ना तो जयंती चुर्री खाई ना सिगरेट पी, आज तक नहीं। विश्वास करना जिंदगी में कभी भी नहीं है, इसके बाद कभी भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ से तो मुझे भयंकर एलर्जी है, या फिर तो बहुत स्मोकिंग की। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ओके एक तो है वर्ग और एक है बताओ व्रत, एक है त्रिभुज और वर्ग। हमने कहा कि देखो वर्ग और व्रत में ही आ गया, त्रिभुज और व्रत में चाहिए तो इस जगह रख दो, त्रिभुज और व्रत में, त्रिभुज व्रत में रखो तो इस जगह रख दो, जगह अपन को मिल गई। ये लो क्वेश्चन चलेंगे अगले, ऊपर उठाओ इसको, इधर बोलो थोड़ा सा और लो ऊपर, बस क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बड़े तरीके से देखो, जल्दबाजी मत करना, आंसर निकालना। रेडी? यस सर। 9 को पूछूंगा पहले, 9 और 10 कान कहाँ रहता है, तभी तो कहता हूँ तुम ध्यान कहाँ देते हो।
जब मैं बोल रहा हूँ 9 और 10 को पूछूंगा 9 में बताइए ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। छोटे आप तो समझ में आ गया, बराबर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा 10 सेकंड आप पूछ रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। 3 डॉट है, 3 आकृति में, त्रिभुज में, वृत्त में, वृत्त में, वर्ग, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, और एक है वर्ग और वृत्त। हमने कहा सर वर्ग और वृत्त में, तो इसमें देखो वर्ग और वृत्त में तो ये आ गया और तीनों में ये आ गया, ये तो आंसर है। ऊपर लो इसका, नहीं पूछना 10 का और लो, ये वाला क्वेश्चन है ये, तो बस नीचे रखो और नीचे रखो और नीचे रखो, नीचे रखो बस नीचे। नहीं दिखा ना आंसर, कोई बात नहीं, कई लोगों को नहीं दिखा, तुमको नहीं दिखा ना, कल क्यों नहीं आया तुम? हाँ ये काम का प्रॉब्लम और बड़ा है, काम मच जाएगा वैसे यार, टॉपिक है, टॉपिक छोड़ते हैं तो वो अपन का इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या पता जिस दिन अपन गायब उसी दिन एग्जाम आ गया वो क्वेश्चन, उसी दिन का पढ़ाया हुआ मैथ का, रीजनिंग का, ये तो 2 क्वेश्चन गए काम से। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, दुनिया कॉन्फिडेंस से रह जाए, आपको तो 2 नंबर से रहेगा, अद्धे बड़ा तो थोड़े। 11 नंबर का नहीं 12 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगा, 12 का शानदार क्वेश्चन है। 4 आ करके इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, इसमें पहले 3 आ करती थी, अब 4 आ गई, अरे 5 आ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ यदि डॉट का एग्जाम ने क्वेश्चन दे दिया, यदि मैं एग्जाम होता तो मैं 100 क्वेश्चन 100% देता, हर एग्जाम में देता। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ से मजा आता हूँ, यहाँ में बाल अगर की एक को आई को पता चल जाए तुरंत, और 3 आकर के लिए 4 5 आकर के मैं देता हूँ, मैं फिर देता हूँ 3 डॉट्स। अब ये बताओ, कम से कम 1 मिनट से प्लस में ज़्यादा लग जाए ऐसा क्वेश्चन में, टाइम तो हो जाता पूरा एग्जाम को, टाइम तो हो जाता पूरा, 1 मिनट की बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट तो बहुत इजी है। एक हाँ तो देख ले। अब इसमें क्या पता चलता है, बालक का टैलेंट कितनी स्पीड से उसको आदत की याद है। लोगो पायलट का जो फिजिकल होता है, वो अपन का टेस्ट होता है लोगो पायलट का, उसमें क्या यही तो होती है साइको। हेलो मैं क्लास में बैठा हूँ, उत्तम तो इधर की साइड हो यार, या बता दी तुमको दे दो, हमें दे दो, हाँ बेटा देख इधर को, ए ऑप्शन कितनों का, ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देख लो तुम ना, तुम्हारी क्लास में खैर होने को तो आंसर 4 तो आया था, लेकिन जिन्होंने देख लिया ऑप्शन तो ये गलत बात है, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने वास्तव में इन्हें अब पता ना है कौन से, अब नहीं तो इसको मैंने उधर को पढ़ाया था, अगली गाड़ी में पढ़ाया हो तो हल्दी गाड़ी जयपुर में योगेश हल्दी गाड़ी जयपुर में पढ़ा सर आपने, योगेश हल्दी गाड़ी जयपुर नहीं है एक ही हल्दी गाड़ी मैं बोल रहा हूँ, मैंने तेरे को पढ़ाया था, लेकिन पहले और अब में बहुत चेंज हो गया, और वो मैंने शायद 2018-19 में 17-18-19 में पढ़ाया हुआ तो 22-23 में दे बदर वो कोई बात नहीं, पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। दे बदर सभी मेरे भाई ने देखिए इस वाले क्वेश्चन को, एक तो हमें मिला आयत में और एक वृत्त में, और एक मिला त्रिभुज में, वर्ग में और वृत्त में, त्रिभुज, वृत्त और वर्ग तीनों में, और एक मिला आयत और वृत्त। हमने कहा सर आयत वृत्त में रखे तो नहीं आने देगा, त्रिभुज नहीं आने देगा बिल्कुल भी, त्रिभुज आर पार चल रहा है इसमें नहीं, आयत और वृत्त में रखे तो सर इसमें त्रिभुज नहीं आने दे रहा और वर्ग नहीं आने दे रहा, इसमें रख दो आयत और वृत्त में, इसमें रख दो, ये तो इसमें रख दो, ये तो रखा ना गया आयत और वृत्त में। अब अगला चाहिए 3 में,
वर्ग में भी होना चाहिए, वृत्त में भी होना चाहिए, त्रिभुज में भी होना चाहिए। सर ये तो रहा वृत्त, ये रहा त्रिभुज और ये रहा वर्ग, लेकिन इसमें कौन है यहाँ पर बताओ? आयत। इसलिए ये कैंसिल। अब हमने कहा सर आयत और वृत्त में तो ये रखो, आयत और वृत्त में, और एक हमें चाहिए वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। तो हमने कहा कि सर ये तो रहा वर्ग, ये रहा त्रिभुज और ये रहा वृत्त, इस जगह रखो। आ गया इसमें? तो आंसर कौन आ जाएगा? डी ऑप्शन। अगले टॉपिक की बात करते हैं। पेज नंबर आ जाओ, इसको नीचे करो और नीचे करो। हाँ भाई, अगला टॉपिक है चित्र निर्माण विश्लेषण। चित्र निर्माण विश्लेषण यानी कि चित्र कहीं ना कहीं पड़े होंगे इधर उधर को, उनको अपन को जोड़ के और आकृति बनानी है और बढ़ा के फिर उसका राइट आंसर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमें ऊपर करो बेटा से। चित्र निर्माण विश्लेषण, चित्रों को देखना है और उसके बाद में आंसर देना है। जैसे ये तो थोड़ा सा इसको हट दो, इसको देखिए और ऊपर कर दे बस। हाँ भाई, एक आकृति, दो आकृति और कितनी आकृति बताओ? 3। इन 3 आकृतियों के माध्यम से, लाला इधर देखिए, 1, 2 और 3, इन 3 आकृतियों से मिलकर कोई ना कोई एक आकृति बनेगी और वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा कि पहला ऑप्शन उठा के देखा, पहला ऑप्शन उठा के देखा तो ये रहा त्रिभुज, ये आकृति यहाँ पर ये मिल गई, ये आकृति हमको यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, ये मिल गई। बोले कि ऐसा ऑप्शन हमारा कौन बढ़ता है? ए। ये हमारा आंसर आ चुका। बोले क्लियर है ये बात? अभी नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी को। देखो 1, 2, 3 और 4 आकृतियां यहाँ पर, इन 4 आकृतियों से मिलकर कोई ना कोई एक आकृति बनेगी, क्योंकि ये आकृति बिखरी हुई है। इन बिखरी हुई आकृतियों से कोई ना कोई अपन का आंसर बनेगा। जैसे 1, 2, 3 हमने कहा आकृति कितनी होनी चाहिए? 4, इसलिए गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 तो हमने कहा इसमें देखा है सर ये छोटे त्रिभुज है, इसमें नहीं। 1, 2 ये इसमें भी हमने कहा नहीं। हमारा आंसर कौन आ जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। अब आप लोग बताएंगे आंसर ऊपर नीचे से। रोक लो। यस, क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, बड़े शानदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। नाला मांझा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन कितनों का है? सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो भाई, हमने कहा सर 1, 2, 3, 4 आकृतियों से मिलकर कोई ना कोई आकृति बनेगी। हमने कहा सर यहाँ पर एक तो देखो ये पतंग, एक तो वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, तो ऐसे 4 तो छोटे वर्ग बने चाहिए उसमें। हमने कहा 1, 2, 3, 4 इसमें, 1, 2, 3, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब उसके बाद में हमने देखा यदि इसमें ऐसी लाइन हो तो ये आंसर होता, लेकिन इसमें ऐसी लाइन तो है नहीं है बीच में, तो हमने कहा कि आंसर कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हो गया? क्लियर है? क्वेश्चन देखते हैं इसको। शाम को भी बैच चलता है क्या? शाम को कितने बालक हैं?
ए ऑप्शन कितनों का है इसमें? ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब तुम देख लो, तुम लोग ना कितना क्या देखते हो। अब आपको देखने का तरीका ये होना चाहिए, सबसे बड़ी आकृति कितनी है बताओ? एक है। एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने कहा सर एक और दो, एक ऑप्शन इसको कैंसिल कर दो, एक और दो इसको भी कैंसिल कर दो। अब हमने देखा कि सर आकृति, ऐसी आकृति डबल है क्या? ऐसी देखना नहीं है ना, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इस आकृति का बचा ऑप्शन ये, मिला के देख लो एक बार। 7 देखिए यहाँ पर देखा, ये बढ़ गई आकृति तो ये बढ़ गई, इस वाली आकृति की बात करके ये बढ़ गई, इस वाली आकृति की बात करके ये बढ़ गई, इस वाली आकृति की बात करके ये रही, और इस वाली आकृति की बात करें अपन ये वाली आकृति की, ये रही है, ये रही इस वाली आकृति की बात करें, और ये छोटी सी आकृति है वो इस कोने पर बनकर तैयार हो गई। आंसर कौन आ जाए बेटा? ए ऑप्शन। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा और कर लेना इसमें। ये रहा क्वेश्चन। कौन सा काय बोल रहे हैं? काय है रहा है? तो तू समझे हो जब तो ये याद करते हैं ना, देख इनमें से कौन सा है समझ आ गया, हमें जरूरत दिखाएंगे फिर ये आगे से तेरा ध्यान ही ना आए, तेरा तो ध्यान ही आए कि हाँ हेलो ये वो हेलो वो यूं मत ना है, हेलो आए कोई प्रश्न आए करता जब किसी हेलो है कोई तो दे गया मैं चुपचाप। इसका यूज किया अगर इसका बहुत बड़ा हो गया तो बालक ना है, छोटा हो समझा था छोटे। इन आकृतियों को इधर को मिला के पटक दिया, इनमें से कौन सा आकृति हो गया आंसर? बस ये देखना था। और भी तो समझने की इतनी अच्छे से कोशिश करेंगे उतने अच्छे से आंसर आएगा। पूछे आप लोगों से, बताओ ए ऑप्शन कितने बच्चों का है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो इसमें हमने कहा 1 2 3 4 5 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें, 1 2 3 4 5 6, एक को कैंसिल कर दो। अब हमारे पास ये 3 बची हैं। हमने कहा ठीक है ऐसी आकृति सेम है तो ये थोड़ी सी अलग है, ये भी है। हमने कहा कि सर ऐसी आकृति कोई है क्या इसमें बताओ? इसको कैंसिल कर दो। अब ये कैंसिल क्यों हो गया? क्योंकि हमें ये छोटी वाली आकृति चाहिए और यहाँ पर ये आ गया क्या बताओ? गैप, इसलिए ये भी कैंसिल। तो आंसर कौन आ गया? सी। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? अपन देखते हैं ना तो हर चीज, अब अपन खुद का दिमाग ये कह रहा है कि नहीं तो फिर वो मना ही है। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं है। अब क्वेश्चन ही हमारे पर राजा बन जाएगा तो हम तो आगे अकॉर्डिंग प्रजा किसने काम करेगा? और जो हमने कहती क्वेश्चन तेरी का ही होगा जो तू ना हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6। रेडी? चलो देखते हैं कितने बंदों का एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। उम्मीद है प्रत्येक भाई लोगों का एकदम राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन कितना का है? बी ऑप्शन कितना का है? बी, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब तुम सोच सकते हो
जिसका दिमाग काम कर रहा होगा वास्तव में आंसर क्या होगा। अब हमको इसमें क्या करना है, ये तीनों आकृति देखनी है। हमने इसको ऐसे मिला दिया और फिर हमको ऐसी आकृति बनाएंगे तो क्या बनेगी, क्या देखना नहीं बनेगी। हमने कहा इसको मैं ऐसे मिला दूं, मिला दिया, और इसको मैं ऐसे काट दूं तो देखना क्या ऐसी आकृति मिलेगी क्या। ये आकृति हमको यहाँ पर मिल गई, ये वाली आकृति हमको यहाँ से मिल जाएगी और ये वाली आकृति हमको यहाँ से नहीं मिलेगी क्या। आंसर कौन आगे बताओ, बी ऑप्शन। देखो ये वाली आकृति है ना, ये रही, ये वाली आकृति की बात करें तो देखो ये रही, और इस वाली आकृति की बात करें तो ये रही। इसमें हम मिला के देखें ये दो। अब इसको हम यहाँ से डिवाइडेशन करें तो सर ऐसी बराबर इक्वल दो आकृति है नहीं है। हमने कहा इसमें देखो, इसमें ऐसे बनाए तो फिर वही बात, सर ऐसी बराबर आकृति कोई है नहीं है। हमने कहा सर इसमें यदि अपन ऐसे बना दे इसको तो वास्तव में ऐसी आकृति देखो, ये वाली आकृति है, ये बन के तैयार हो गई, ये अपन को इधर से बन के तैयार हो गई, ये इधर को तैयार हो गई। ऑप्शन कौन आएगा बताओ, बी ऑप्शन। ये होता है माइंड मैप आपका। अब आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे नहीं है कि आए नहीं होंगे, एग्जाम में आ चुके, और एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को जब दोबारा देता है, जैसे कि मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है तो उसके 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो इस लेवल के 2 क्वेश्चन आए थे, उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया। अब आपका इसमें आपका दिमाग कितना अच्छा काम कर रहा है, तभी आप लोग आकृति बना सकते हो। तभी तो नवोदय के बालक हैं और 5वीं क्लास के जो बालक होते हैं 6वीं क्लास में उनका एडमिशन होता है। और आजकल जितने भी प्राइवेट संस्थान है, स्कूल है, उनमें रीजनिंग क्लास स्टार्ट क्यों कर दी, क्योंकि इससे बालक का टैलेंट विकास, बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि उनका लेवल बढ़ता है। लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो यहाँ से आकृतियों को देखते हैं, कितना उनको याद है कितना नहीं है। तो आज के लिए मैं कहूँगा इतना, बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे कल, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ। वाणी किलो